अगर आप हर खाने के बाद हम्म 20 मिनट वॉक करते हैं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट 30% कम होती है। और पेट की चर्बी को कम किस तरीके से किया जा सकता है? यानी शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेस जिनको बेली फैट होती है, उनके अंदर चांसेस 3 फोल्ड ज़्यादा होते हैं। और जो सेक्स हार्मोन्स हैं हाँ। और जितने भी आपकी बॉडी के एनर्जी के सिस्टम हैं, वो फैट्स ही चलाती है। क्या नाश्ता छोड़ देने से मोटापा कम हो जाता है? एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो आपकी जागने की वजह से ज़्यादा बनता है। ये सबसे गंदा हार्मोन है, इसको मैं समझता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेस पैदा करता है। सो पानी ज़रूर पिएं, मगर एक्स्ट्रा मत पिएं। जब आपकी बॉडी डिमांड करे तब पिएं। 30 दिन के अंदर 30 किलो वजन कम, 10 दिन के अंदर 20 किलो वजन कम। नियरली बल्कि मोर देन 1 बिलियन लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार है। गर्म पानी के अंदर शहद डाल के पीना, वो भी कोई फायदा नहीं। अगर आप 20-30 दफ़ा पिएंगे तो आपके लीवर को नुकसान देगी। तो 30 दिन में वजन कम करने वाली खुराक के ऊपर ड्रैप की मोहर लगी हुई है, फिर तो ठीक है। मेरा बेटा गो 13 साल का है। अच्छा, माशाल्लाह। मगर हमारी बेगम साहब उसको घर से बाहर नहीं निकलने देती। अच्छा। हेल्दी तरीका ये है कि एक हफ्ते में आपका 0.5 से 1 kg वजन कम होना चाहिए। एक हेल्दी तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सर स्पीक्स पॉडकास्ट और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप भी वज़न में ज़्यादती की वजह से परेशान हैं और आपने हर तरह की अपनी मुमकिन कोशिश कर ली है, डाइट आपने कर ली है वज़न कम करने के लिए, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इसके साथ-साथ आप वॉक भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ तरह से आप नुस्खे भी आज़मा चुके हैं, लेकिन आप अभी तक मोटे के मोटे ही हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हम आपको साइंटिफिक तरीके से ओबेसिटी से लड़ने का और इससे जीतने का ऐसे फार्मूले शेयर करेंगे जो आपने पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरीम शहजाद खान, जो कि एक मायानाज जो है वो एक फिजिशियन है और अपनी फील्ड के अंदर 23 साल से ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस रखते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे बहुत से पेशेंट जो है वो चेक करते हैं जो कि ओबेसिटी का शिकार है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो ओबेसिटी है, ये है क्या चीज़ और क्या ये हमारी सुस्ती है या फिर आप ये कह लें कि कोई बीमारी है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखें, मोटापा इस वक्त दुनिया में एक बहुत तेज़ी से फैलती हुई बीमारी है। बिल्कुल सही है। 1990 से लेकर आज तक एडल्ट्स के अंदर तकरीबन दुगनी तादाद हो चुकी है मोटे लोगों की, अच्छा। और बच्चों में 4 गुना। सही, बच्चे भी हमारे ओबेसिटी? बच्चे भी मोटापे की तरफ आ गए हैं 4 गुना। और ये तादाद ज़्यादा अर्बन एरियाज़ यानी शहरों में है बानिस्बत गांव या कस्बों में। ठीक है। इसके बढ़ने की वजह साइंस और मेडिकल दोनों ये कहते हैं कि मोटापा जो है ये क्रोनिक यानी दायमी मर्ज है, एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। इसके अंदर सिर्फ जिस तरह आप कह रहे हैं कि सुस्ती, हाँ, सुस्ती का आंसर नहीं है, ये एक पुराना कंसेप्ट। अच्छा, वैसे आपने देखा है जो मोटे लोग होते हैं वो बस कहते हैं कि बस जहाँ पे पड़े हैं पड़े रहे बस, और वो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं, करता है। ये बात थी पुरानी अच्छा। कि जो सुस्त है, बैठा रहता है, हाँ, खाता ज़्यादा है, हाँ, वो मोटा हो हाँ, जाएगा। हाँ। मगर लेटेस्ट साइंस की रिसर्च के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। देखें, बॉडी जो है ना वो अपना वेट रेगुलेट करती है 3 चीज़ों से। बताइएगा। एक हार्मोन्स, ठीक है। दूसरा हमारा जो है ब्रेन केमिस्ट्री, ठीक है, और तीसरी जो है जेनेटिक्स। ठीक है। यानी कि अगर हमारी जीन्स के अंदर जीनियाती तौर पर अगर हमारे अंदर मोटापे की जरासीम है तो हम ज़रूर मोटे होंगे। ठीक है। दूसरा हार्मोन्स, बहुत सारे लोगों में हाइपोथायराइडिज्म, पीसीओज और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं। उनके हार्मोन्स, इसमें ख़ास तौर पे लेप्टिन और इंसुलिन बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, और प्लस हमारी ब्रेन केमिस्ट्री। अच्छा। ठीक है। ये सब मिलकर हमारी भूख को और हमारे बॉडी वेट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। और सुस्ती का नाम लेना ऐसे ही है जैसे किसी को आप ब्लेम करते हैं कि ये सुस्त है तो इसलिए मोटा है। ये तो फिर ऐसे ही है कि ये सुस्त है तो इसको ब्लड प्रेशर है। अब फिर तो आप जो भी कहते हैं हाँ, फिर ये ऐसे ही। ऐसे ही है। हाँ। तो इस बीमारी का ताल्लुक सुस्ती से नहीं है। ठीक है। ये जो मेरे 3 ख्याल में चीज़ें बहुत मैंने बड़ी आपको मिथ बताई, क्लियर हुई है कि हाँ, लोग तो मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तो वैसे ही है कि बस पड़ा हुआ तो ये मोटा ही हो जा रहा है, मोटा ही हो नहीं, जा रहा ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, और बिल्कुल इसके सही। अंदर ये जो मैंने सारे आपको बताए आंसर, ये इसमें अहम रोल प्ले करते हैं।
अच्छा, अच्छा एक और इसी से साथ रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जैसे वज़न कम होता क्यों नहीं है बेसिकली? बहुत सारे लोग एफ़र्ट करते हैं, डाइट करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, बहुत सारे केसेज़ के अंदर नहीं होता है। आप क्या समझते हैं साइंटिफिकली इसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखें, इस चीज़ को समझने से पहले आपको मेटाबॉलिज्म का पता होना चाहिए। हाँ, जी बताइए, ठीक बिल्कुल है? बताइएगा मेटाबॉलिज़्म क्या है? मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है बॉडी का, जिसमें हम फूड से एनर्जी पैदा करते हैं ठीक है, और अपनी बॉडी के डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाते हैं। ठीक है। सपोज आपने एक रोटी खाई, हुँ, वो रोटी आपकी बॉडी के अंदर गई, आंतों से हजम हो गई, और फिर जब वो खुलियों के पास जाती है तो वो चेंज हो जाती है ग्लूकोज में। ठीक है। ग्लूकोज जब खुलिये के अंदर जाता है तो वो एनर्जी में चेंज होता है। ये एनर्जी यूज होती है हमारी बॉडी को चलाने के लिए। जो आप सांस ले रहे हैं, जो आपका दिल धड़क रहा है, जो जितने भी आपके जिस्म के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, खून की गर्दिश है, इन सब के लिए एक एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो फूड से होती है। तो फूड से लेके एनर्जी तक का जो सफ़र है ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। बिल्कुल सही है। थोड़ा ठीक है? अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल हाँ, सही तो मेटाबॉलिज्म की दो किस्में, है। अच्छा, एक है कैटाबॉलिज्म, एक है एनाबॉलिज्म। ठीक है। कैटाबॉलिज्म जब आप फूड को ब्रेक करके एनर्जी बनाते हैं, और एनाबॉलिज्म वो है कि जब वो उस एनर्जी को यूज करके अपनी बॉडी के मसल्स, फैट्स और मुख्तलिफ किस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, वो एनाबॉलिज्म कहलाता है। सही है। तो जितना हम खाते हैं हुँ, उतना अगर यूज होगा तो हम नॉर्मल रहेंगे। अच्छा। ठीक बट है? है तो बड़ी आसान सी बात, लेकिन हाँ, ये है कि अब सीधी सी बात है कि हाँ, जितना आप ले रहे हैं उतना आप यूज करें हाँ, तो वो ठीक है। मगर जब आप अपनी औकात से या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे ओवर ईटिंग तो वो पे आ कहाँ जाए। जाएगा? हाँ, वो वो ज़ाहिर बात है उसने डिपॉजिट दोबारा होगा। अच्छा, अच्छा, वो सही है। डिपॉजिट होगा। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है? अब ऐसा है कि ये जो आप कह रहे हैं कि बॉडी वेट ख़त्म क्यों नहीं होता? हाँ, ठीक है? ये उस वक्त सवाल हो सकता है कि जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उनका बॉडी वेट क्यों नहीं गिरता? आपका सवाल ऐसा होना चाहिए, सही क्योंकि है। आम बंदे का आप नहीं कह सकते कि बॉडी वेट कम क्यों नहीं हो सकता। ठीक, 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 ठीक। ठीक है? आम बंदे की जो एक एडल्ट है, जो कि सुस्त है, उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट 1800 से लेकर 2200 कैलोरीज रोजाना होती है। अच्छा, ये कैलोरीज़ को भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। कैलोरीज तो एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, ठीक है। जिस तरह एक ग्राम कार्ब के अंदर हुँ, यानी चीनी के अंदर 4 कैलोरीज होती है। ओके, ओके। 1 ग्राम प्रोटीन्स यानी गोश्त ले लें आप, ठीक है, उस हिसाब उसके से अंदर 4 कैलोरीज ठीक, होंगी। ठीक, ठीक। उस हिसाब से एक दिन के अंदर एक हाँ, एडल्ट हाँ, के अंदर इतनी हमारी बिल्कुल। कैलोरीज़ लेते हैं, ठीक और है। 1 ग्राम फैट के अंदर हुँ, हुँ, 8 कैलोरीज होती है। यानी सही। फैट्स के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हुँ, सो जो एक सुस्त बंदा है उसकी 1800 से लेकर 2200 कैलोरीज की डिमांड है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट यानी कि वो सबसे नीचे वाली लाइन जिसके ऊपर बॉडी अपना काम करती रहती है। सही, ठीक है? ठीक है। अब अगर बंदा एक्टिव है तो उसकी बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाएगी, तो बिल्कुल। 2200 से लेके 2600 तक पहुंच जाती है। मैं एक एवरेज वेट के सही नॉर्मल है, बंदे सही की है, बात बिल्कुल कर रहा समझ हूँ। आया। ये एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, मर्द और औरत के हिसाब से ये Different चेंज है। होती हैं चीज़ें। ठीक है, ठीक है? ठीक है, सो वो BMR जो है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है, ठीक है। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए लोग अपनी खुराक खा रहे होते हैं, बॉडी डिमांड कर रही होती है। अब आपका क्वेश्चन जो है जिसकी तरफ मैं अब आऊँगा, आपने पूछा है कि लोग डाइटिंग करते भी हैं, लेकिन कम नहीं होता वज़न। वेट कम नहीं होता। हाँ, देखें, जब आप डाइटिंग करते हैं तो आप बहुत सारे टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक ये है? तो फैक्ट है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है सोडियम की डाइट से, नमक की डाइट से, जिसमें हम नमकीन खाते हैं, मीठा छोड़ देते हैं, हाँ। हम नमकीन खाना शुरू कर देते हैं। तो सोडियम जो है वो अपने साथ वाटर को रखता है। ठीक, ठीक। वाटर बॉडी के अंदर रिटेन होता है और इस वजह से वाटर वेट बढ़ जाता है इंसान का। अच्छा, मतलब उसमें जो पानी की एक मिकदार होगी, हाँ। वो इंक्रीज़ हो जाती है। पानी की मिकदार, उससे वजन बढ़ जाता है। सही, 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 सही। प्लस हार्मोन्स जो होते हैं, जिस तरह स्ट्रेस के हार्मोन्स हैं, आप भूखे रह रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, हाँ। तो स्ट्रेस के हार्मोन्स भी वाटर रिटेंशन करते हैं। अच्छा, स्ट्रेस भी अल्टीमेटली आपको वाटर रिटेंशन करते हैं। ठीक, ठीक, ठीक है? ये तो है वाटर रिटेंशन। फिर आप जब डाइट के अंदर फाइबर्स नहीं ले रहे,
आप खुराक सही तरह से नहीं खा रहे, आपने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, सिर्फ प्रोटीन्स खा रहे हैं और ज़्यादा लिक्विड ले रहे हैं, तो आपकी जो आंतें हैं उसके अंदर फुजला जो है वो खुश्क होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है। हाँ जी। ये जो बड़ी आंत के अंदर फुजला इकट्ठा होता है, ये भी आपका वेट बढ़ाता है। ठीक है। ये वैसे ऐसी चीज़ें हैं, मतलब आप सोचेंगे ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं चाहे हैं छोटी छोटी, लेकिन अल्टीमेटली आपको मोटापे की तरफ लेके जा रही होती है। हाँ, सही क्योंकि से। देखिए कॉन्स्टिपेशन है आपका, ये सोडियम रिटेंशन है, और तीसरी बात ये है कि लोग एक्सरसाइज करते हैं। हाँ। एक्सरसाइज करने में मसल पहले ब्रेक होता है और फिर बनता है। जब मसल ब्रेक होता है तो वो इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें वाटर रिटेंशन होती है, और जब मसल बनता है तो मसल मैस बढ़ता है, यानी फैट्स कम बेशक हो रही होगी मगर वेट स्केल पे आपका वजन बढ़ा हुआ नजर आएगा, वो मसल। यहाँ से एक छोटा सा सवाल, ये जो जब कोई एक्सरसाइज जिम में चले जाते हैं, जो बंदा नया नया जाता है, उसने जैसे ही कोई गेम वगैरह लगाई उसको खलियाँ पड़ जाती हैं, हाँ जी, वो बेसिकली तो मसल मसल ब्रेक। ब्रेक होता है ना, सही सही। वो मसल ब्रेक होता है और उसमें से लैक्टिक एसिड निकलता है, और वो लैक्टिक एसिड जब आपके मसल के अंदर डिपॉजिट होता है तो वो जब, इसके लिए कहते हैं कि अगर आपको खलियां पड़ी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पानी पीने से वो फ्लश आउट होता है और आपको खलियां नहीं पड़ती, और वो 2-3 दिन के बाद जैसे आपने कहा वो हाँ वो उसमें फ्लश रिकवर आउट हो हो जाता जाता है ना, है। वो सही निकल सही जाता है सब कुछ। अदरवाइज वो जब डिपॉजिट होता है तो वो खलियां डाल देता है। सही। तो आपका जो सवाल था कि वेट क्यों नहीं कम होता, वो इसी वजह से नहीं होता कि ये 3 फैक्टर्स हैं, या तो सोडियम रिटेंशन है, या कॉन्स्टिपेशन है, या मसल मैस बढ़ गया। बिल्कुल तो सही। इसलिए वेट स्केल पे आपको लगता नहीं है कि मैं इतनी वो भी कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, डाइट डाइटिंग भी भी कर रहा हूँ, हाँ। मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो इस वजह से तो हो मेरे रहा ख्याल में अगर इन 3 चीज़ों को भी आप ज़हन में रखें तो मेरे ख्याल में आप है। छुटकारा पा सकते हैं उससे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने फॉर्मेट ऐसा रखा हुआ है कि बहुत जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इसको देखते भी हैं कि वॉक का जो कॉन्सेप्ट है उसको बड़ा रिलेट किया जाता है आपकी ओबेसिटी के साथ, मोटापे के साथ, कि इसको कम करना है तो आपको वॉक करें। तो वॉक से कितना परसेंट जो है वो आपकी ओबेसिटी कम होती है और इसका क्या तरीकाकार होता है? कैसे वॉक जो है वो बंदे को पतला करती है? आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि थर्मोजेनेसिस क्या होती है। बताएं प्लीज़। ठीक है, थर्मोजेनेसिस यानी कि बॉडी अपनी कैलोरीज को बर्न करती है। ठीक है। ठीक है, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एनर्जी का जो यूनिट है वो कैलोरी है। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ कैलोरीज बर्न हो, ये कैलोरीज बर्न होंगी तो एनर्जी बनेगी और हमारे जिस्म में कोई भी एक्शन कर हो सकते हैं। सकेगा, ठीक है। चाहे वो दिल की धड़कन हो, सांस का लेना हो, हम्म। ब्लड की भागदौड़ हो, जो भी है, ठीक है। उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कैलोरी बर्न होने हो से के ही ही आएगी। होगी। ठीक है। ठीक है, अब रोजाना 30 मिनट की जो वॉक होती है, हाँ। ये वो कैलोरीज बर्न होती हैं जो हम खुद जलाते हैं। एफर्ट करके। ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो है जो कि बॉडी खुद ब खुद बर्न करके अपनी एनर्जी जो बेसिक्स उसको चाहिए, जिसको जो वो एक छोटे ग्रेड पे अपना काम कर रही है, वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है। ठीक है। उसको हम बूस्ट करके, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हम बर्न करते हैं, हम वो कैलोरीज बर्न करते हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा मौजूद होती है। ठीक है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो उसको अगर आप दिन में 150 मतलब 30 मिनट वॉक करते हैं तो 150 कैलोरीज बर्न होती हैं, और इससे स्ट्रेस कम होता है। वॉक करने से स्ट्रेस कम होता ठीक है। है। मगर मैटर ये है कि आप वॉक किस टाइम करें। किस टाइम, और वॉक तो एक उसका भी कोई पैटर्न होगा ना कि आपने चलना है कि कितनी नॉर्मल हाँ स्पीड होनी चाहिए, जी, कितना, ये भी प्लीज वॉक किस बताइए। टाइम करें। हाँ। अगर आप हर खाने के बाद 20 मिनट वॉक करते हैं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस 30% कम होती है। अच्छा। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि मेरा एक पॉडकास्ट है उसके बारे में, रिसेंटली मैंने वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बड़ा अच्छे तरीके से, चले हम उसको लिंक भी शेयर कर हाँ, देंगे। पब्लिक के लिए बनाया था, वो आप देखिएगा ज़रूर। बिल्कुल। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस 30% कम होती है अगर आप हर खाने के बाद 20 मिनट 20 मिनट्स की वॉक कर लें। ठीक है। सुबह अगर आप तेज चल लेते हैं, ठीक है, तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, आपकी बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। नाश्ते के बाद या नाश्ते से नाश्ते से पहले। अच्छा, यहाँ पे हमने सुबह में अगर करनी है तो नाश्ते से पहले। नाश्ते से पहले, ठीक है। ठीक है, भूखे पेट करनी ठीक है है। आपने। ठीक है, मगर आपको अपनी कैलोरिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
1 घंटे की वॉक में अगर आपने 300 कैलोरीज बर्न किया है, तो घर आकर अगर आपने चावल प्लेट खा ली है, तो वो आपकी 500 कैलोरीज 200 प्लस कर वो खुद ही बेड़ा गर्क कर लिया। हाँ। सही। तो आपको कैलोरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि एक ब्रिस्क वॉक 1 घंटे की आपकी 300 कैलोरीज जला रही है, तो आपने उसको बैलेंस कैसे करना है डाइट के साथ। ठीक है। ठीक है। सही है। सो वॉक आपकी हेल्प ज़रूर करेगी, मगर अपने अगर आप तरीके से कनिंग तरीके से अपने आप इसको मैनेज करें, तो ये वॉक आपकी बेनिफिट देगी आपको। सही, अदरवाइज़ तो फिर जैसे मर्ज़ी आप वही करते रहे, जो अब जब तक आप उस पैटर्न को नहीं फ़ॉलो करेंगे, मेरे ख्याल फॉलो में उस नहीं तरीके से करेंगे, फ़ायदा होगा हाँ, नहीं। उसको आपको कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल सही है। एक और बड़ा हॉट क्वेश्चन है, मैं ये समझता हूँ कि इसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि जो कहा ये जाता है कि जिनके पेरेंट्स जो हैं, जिन बच्चों के वो मोटे थे, उनके बच्चे भी जो है वो मोटे होते हैं। यानी कि एक जेनेटिकली कहा जाता है कि ओबेसिटी जो है वो शिफ्ट होती है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या जीन्स के थ्रू ही होती है या फिर हमारी अपनी कुछ गलतियों की वजह से भी हम ये इसका जवाब तो मैंने आपको आपके पहले क्वेश्चन पे भी दिया है हुँ, कि जो मोटापा है, ये हुँ। सुस्ती नहीं, ये 3 चीज़ें हैं। हाँ, वो जेनेटिकली भी इसी में कंसिडर सबसे पहली जेनेटिक्स है, सही। फिर जो है हार्मोन्स हैं, हुँ, हुँ। और तीसरा आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री है। और जो तो जेनेटिक्स जो है, हुँ, हुँ। जिनके वालिदैन मोटे होते हैं, उन बच्चों में रुझान मोटापे का काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये चांसेस हैं कि वो चांस जी, वो एक तो आपकी खुराक बेसिकली रोल प्ले कर रही होती है। हम आजकल प्रोसेस्ड फूड बहुत खाते हैं, हुँ, ठीक है? ये प्रोसेस्ड फूड इंटेंशनली बहुत मज़े के बनाए जाते हैं, हुँ, ठीक इसमें है? तो कोई शक नहीं। इनके अंदर ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो हमारे टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करती हैं। हुँ, प्लस ये आम फूड से सस्ते भी होते हैं, क्विक होते हैं। तो हम ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते हैं प्रोसेस्ड फूड की तरफ। जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की फूड चेन्स होती हैं, हम जाके हुँ, वहाँ पर बर्गर शावरमा खाते हैं, तो वो प्रोसेस्ड फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड। अब ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स उस बच्चे के ऊपर जिनके वालिदैन के अंदर ये ये मोटापा था और ये जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, ये उसको ट्रिगर कर देती है सही, और सही। वो बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। एक आसान टारगेट होता है वो। हाँ, यानी कि जीनियाती रोल वाक़ई इसमें बहुत ज़्यादा है। सही, तो इसमें पेरेंट्स को भी थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। देखिए, ये आपके अपने कंट्रोल में नहीं है ना। अच्छा, आपके नहीं, जीन्स तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, अब लेट्स गो आपका वो खाना कंट्रोल में है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो अगर अपने आप को थोड़ा-सा हेल्थी लाइफ़स्टाइल के अंदर ले आएँ, अच्छे अच्छे और एक मुनासिब डाइट प्लान के अंदर ले आएँ, तो अपने आप को थोड़ा-सा कम करें ताकि जो आपकी आने वाली नस्ल है, हाँ, कम से कम बिल्कुल, उस पे तो बेहतर किया जा बिल्कुल, सकता है उसमें। बिल्कुल। एक और चीज़ है कि जो लोग भी मोटे होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो हमें ये चर्बी-चर्बी सी जो है वो नज़र आ रही होती है। एक तो ये बताएँ कि ये जो चर्बी है, ये कितनी खतरनाक है? और पेट की चर्बी को कम किस तरीके से किया जा सकता है कि चले बाकी अगर आप थोड़े से मस्कुलर फील हो भी रहे हैं, जो ये आपका बड़ा हुआ जो पेट होता है ये बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, बेली फैट, हाँ, ये वो फैट होती है जो आपके जिल्द के नीचे जमा होती है, ठीक है। ठीक है? हुँ, मर्दों और औरतों की फैट्स में क्या फ़र्क होता है? बताएँ। ज़रूरी क्वेश्चन। औरतों की फैट्स जो है, वो सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि जिल्द के नीचे की फैट्स की लेयर्स होती हैं, ठीक है? ओवरऑल बॉडी पे होती हैं। ठीक। मर्दों में ज़्यादातर बेली फैट होती है। एक तो बाहर चर्बी लटकी हुई होती है, हुँ, दूसरी जो अंदर विसराज होते हैं, यानी कि जिस तरह गुर्दे हैं, जिगर है, मैदा है, आंतें हैं, हुँ, हुँ। उसके ऊपर भी फैट्स की लेयर होती है, अच्छा। ठीक है? इसको हम विसरल फैट्स कहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। विसरल फैट सबसे खतरनाक होती है। ज़ाहिर बात वो ऑर्गन्स को डैमेज करेगी। नहीं, ऑर्गन को डैमेज तो करेगी, हाँ, वो उनके अंदर फ्री फैटी एसिड्स छोड़ती है। उसके अंदर देखिए, मोटापा जो है ना, एक इन्फ्लेमेशन है, सोज़िश है, हुँ, ठीक है? हुँ। ये इन्फ्लेमेशन के केमिकल्स छोड़ती रहती है, तो वो ऑर्गन्स खराब होने का डर सबसे ज़्यादा होता है। तो बेली फैट जो है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी करती है, यानी शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेस, जिनको बेली फैट होती है, उनके अंदर चांसेस 3 फोल्ड ज़्यादा होते हैं आम बंदे के निस्बत। ओह हो, हो! तो ये खतरनाक चीज़ है। और बेली फैट्स को कम करने का आपने तरीका पूछा इतना है। डरा दिया आपने तो देखिए, बताएँ इलाज भी कैसे करें, उसका ख़त्म कैसे करें? देखें, इलाज तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा। सिर्फ़ एक्सरसाइज़ कुछ नहीं कर सकती। 30% रोल एक्सरसाइज़ का है, 70% रोल आपकी डाइट का है। अच्छा। अगर आप अपनी डाइट को
कंट्रोल कर लें, साथ में 30% एक्सरसाइज भी रखें, तो आपका बेली फैट सबसे पहले वैनिश होता है सही आपकी बॉडी में से। हम्म ठीक है, वही आपने खुद ही करना है। आप खाते पीते जाएंगे तो वो फिर ऐसे ही आपका वो वही ना, वो तो बात वही है कि एनर्जी डिपॉजिट होनी चाहिए। ठीक है, सही अगर आप सही खर्च नहीं करेंगे, बैंक में आप पैसे रखते जाएंगे, अगर उनको खर्च नहीं करेंगे तो आपका डिपॉजिट बढ़ता जाएगा। डाइट में भी अगर हम थोड़ा सा अगर आप इसको डिस्कस करना चाहेंगे, किन चीज़ों को आप पहली बार में कहेंगे कि रिकमेंडेशन में कि ये वाली चीज़ें जो है, अगर आपका बेली फैट बढ़ रहा है तो कौन सी 3-4 चीज़ें जो उनको पहले हाथ आप छोड़ दें, भाई ये मैंने नहीं खानी अब? खाने में कोई ऐसी खास चीज़ें नहीं है। अच्छा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि चिकनाई छोड़ दें, हाँ। ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, चिकनाई आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, आपके जितने भी हार्मोन्स हैं, जो सेक्स हार्मोन्स हैं, हाँ। और जितने भी आपकी बॉडी के एनर्जी के सिस्टम हैं, वो फैट्स ही चलाती है। तो आप ठीक। फैट्स कैसे छोड़ सकते हैं? हम्म लोग पाए खाना छोड़ देते हैं, पाए से तो एनर्जी आती है। बिल्कुल ठीक है, सही है। आप शुगर छोड़ दें, अच्छा। तो शुगर सबसे मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ है, चीनी, ठीक है, या कोई भी शुगरी चीज़ जो है, वो सबसे अहम चीज़ है जिसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि शुगर्स जब हमारे इस्तेमाल में, शुगर से एनर्जी बनती है, क्विक एनर्जी सोर्स जो है वो शुगर ही है, और आपका ब्रेन चलता ही शुगर पे है। ठीक है, आपको सबसे पहले जो आपकी एनर्जी बॉडी के अंदर यूज़ होती है वो शुगर यूज़ होती है। ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी बहुत ज़्यादा इलाके में आपको खुराक नहीं मिली, आपको शुगर नहीं मिल रही, तो फिर आपकी फैट्स यूज़ होती है। फिर आप कमज़ोर हो जाएंगे और आखिर में आपके मसल्स यानी प्रोटीन्स यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह बॉडी ने अपने आप को वो किया होता है, मेंटेन किया होता है कि पहले वो शुगर यूज़ करेगी क्विक एनर्जी सोर्स को, फिर वो फैट्स को यूज़ करेगी, और फिर जो है वो मसल्स यूज़ होंगे। इसलिए अगर पाकिस्तान में अगर कहा खुदा ना खास्ता कभी पड़े, तो आप मुझसे पहले रवाना हो जाएंगे, चल क्योंकि मेरे पास फैट्स हैं। चले चले सही है। अच्छा सर, ये बताएँ कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो अपनी इस मोटापे की वजह से, आपने बहुत सारे पेशेंट इस तरीके से आए होंगे कि नाश्ता करना छोड़ देते हैं सुबह का, कि भई मैं मोटा हो रहा हूँ या मैं सुबह अर्ली ज़्यादा खा रहा हूँ, तो वो नाश्ता करना उसको स्किप कर देते हैं। एक तो ये बताएँ कि क्या ये अमल सही है, और दूसरा ये कि क्या नाश्ता छोड़ देने से मोटापा कम हो जाता है? देखिए, नाश्ता डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है और आप किस टाइप के बंदे हैं। कुछ लोग सारी रात बैठ के काम करते हैं, ठीक है, और नाश्ते के टाइम पे सो जाते हैं, हाँ, बिल्कुल तो नाश्ता स्किप हो ऐसी जाता है मखलूक उनका। है। हाँ, हाँ, ऐसी इसलिए है। उनका नाश्ता स्किप हो जाता है। हुँ। उनको हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो नाश्ता वैसे भी नहीं करते। और कुछ लोग जो अर्ली सो जाते हैं, रात को 10 बजे, तो उनका जब सुबह वो उठते हैं तो उनका 10 घंटे की फास्टिंग होती है। हाँ, वो फ़ील कर रहे होते हैं कि मैंने हाँ, कुछ तो खाना है। उनको एक अर्ज होती है, वो अगर हाँ। नाश्ता छोड़ भी देंगे तो वो 10 बजे ऑफिस में जाके मरना शुरू हो जाएंगे कि हमें भूख लगी हुई है। हुँ। नाश्ता छोड़ना मैं नहीं समझता कि कोई वाइज डिसीजन है आपकी बॉडी का या आपका अपना। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप या आपकी अपनी टाइप क्या है। आप अगर हाँ, ये एक सेंसिबल चीज़ है कि आपको कम से कम 14 घंटे की फास्टिंग ज़रूर होनी चाहिए। एक से दूसरे मील के दौरान। रात के खाने के बाद सुबह नाश्ते में कोशिश करें कि अच्छा। 14 घंटे की फास्टिंग कर लें। ठीक है, अब थोड़ा सा रात के खाने के बारे में बताता हूँ। हाँ। रात का खाना आप जितनी लेट खाएंगे, ठीक है, उतना आपका विंडो छोटी हो जाएगी सुबह नाश्ते में। हुँ। ठीक है, आपकी जो बेली फैट है हुँ। वो फास्टिंग से बहुत जल्दी खत्म होती है। अच्छा। ठीक है, सही, तो सही, सही। अगर आप 6-7 बजे यानी सोने से कम 3-4 घंटे पहले अगर आप रात का खाना खा लेते हैं, हुँ। ठीक है, तो आपका नाश्ते तक कम से कम 14 घंटे की आपकी फास्टिंग हो जाएगी। ठीक, ठीक, ये ठीक। फास्टिंग जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि हम खाना नहीं खा रहे, तो हुँ। फिर वो फैट्स को यूज़ करता है। ठीक है, तो आपकी अगर रूटीन में आप चले जाएंगे, आपकी 14 घंटे की फास्टिंग रूटीन में आ जाएगी, तो आपकी बॉडी आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ की तरफ आ जाएगी कि वो फैट्स को यूज़ करेगी जब भी आप फास्टिंग में होंगे। सही, सही। यानी कि जो हमारा स्लीपिंग जो एक कह लें कि स्ट्रक्चर है, हुँ, वो भी इसके ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट रखता है। यानी कि जी, रात को अगर लेट जी। सोएँगे तो और सुबह जल्द। देखिए, एक तो स्लीप आवर्स का आपको पता होना चाहिए कि 6 से 7-8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, सबके लिए। सबके लिए। सही ठीक है? है। कम स्लीप से आपकी बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स बनते हैं। एक तो आपका सर्केडियन साइकिल होता है।
कि हम्म। आपकी बॉडी एक मखसूस टाइम पे एक ऐसे फेज में चली जाती है जब हर चीज़ काम अपना स्लो कर देती है। ठीक है? फिर जब उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक बताती है कि सुबह हो गई है, तो हर चीज़ एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है? ये हाँ, ये तो मैं तो अपने आप के ऊपर रख के देख रहा हूँ, मेरी तो खुद की रूटीन जो है वो बड़ी डिस्टर्ब है इस वाले से। जब आप इस सर्केडियन साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे, तो आपकी बॉडी जो हार्मोन्स आपकी रात को नहीं बनना चाहिए, वो बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक 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 ठीक। ठीक है? उसी तरह एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो आपकी जागने की वजह से ज़्यादा बनता है। ये सबसे गंदा हार्मोन है, इसको मैं समझता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेस पैदा करता है बॉडी के अंदर। जब आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस पैदा होगा, तो आपकी बॉडी टेंस होगी, इन्फ्लेम्ड होगी, वाटर रिटेंशन होगी, आपको प्रॉपर तरीके से आपकी सूझबूझ खत्म होगी और आपकी सारी बॉडी स्ट्रेस में जाने की वजह से आपको मुख्तलिफ बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। सो स्लीप पैटर्न इज मस्ट, यानी कि आपका एक बेटर स्लीप पैटर्न इज मस्ट। ठीक है? बिल्कुल आप सही। अपने टाइम पे सोएं, हाँ। 6 से 7 घंटे की नींद लें, एक नौजवान बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप यू विल फील कि आप बहुत एक्टिव होंगे अगर आपकी नींद पूरी है तो। 10-11 बजे 12 बजे हाँ तक जी, बंदा हाँ सो जी, जाना 10 बजे चाहिए। सो जाएं, सुबह आप 5 बजे उठ जाएं, नमाज़ पढ़ें और उसके बाद फिर बिल्कुल सही है। एक और बड़ा कॉमन फैक्टर है, इसको मोटापे से रिलेटेड ही है कि पानी का इस्तेमाल जो है, अब बहुत सारा, मैं तो बहुत सारा नोट किया है कि भई वो जो मोटे बंदे होते हैं वो कहते हैं जी बस अब पानी आप ज़्यादा पिएँगे तो आप जो है वो कम हो सकते हैं। क्या वाटर इनटेक को ज़्यादा करना मोटापे से बचा जा सकता है या फिर मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है? देखिए, पानी पीना एक अच्छी आदत है, बॉडी को हाइड्रेट रखना। ठीक है? जब बॉडी हाइड्रेट होगी, तो आप चाहे 1 गैलन पानी पी लें, वो आपके पेशाब से निकल ही जाना। सही, जब बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं होगी, वो तो निकाल उसको देगा। निकाल देगी। सही है। ठीक है? हुँ, मगर ज़्यादा पानी बार-बार पीने से हाइपोनाइट्रीमिया हो जाता है, यानी कि आपके जिस्म में सोडियम कम हो जाता है। तो आप फ्रेश महसूस करने के बजाय उल्टा थकावट, ड्राउज़ी और स्लीपी फ़ील करना शुरू कर देंगे। सो पानी ज़रूर पिएँ, मगर एक्स्ट्रा मत। पानी ज़रूर पिएँ, मगर एक्स्ट्रा मत पिएँ। जब आपकी बॉडी डिमांड करे तब पिएँ। गिलास पानी हम 8 से 12 गिलास पानी हम रिकमेंड करते हैं। आप 16 पी लें, मगर उससे ज़्यादा आप पिएँगे भी सही तो वो सारा पेशाब से निकल जाएगा, कि वन्स योर बॉडी इज़ हाइड्रेटेड, हुँ। बाकी पानी आपका ज़ाया होगा। ये क्वेश्चन मैंने डॉक्टर शिराज साहब के साथ भी डिस्कस किया था कि मैंने उनसे ये पूछा कि लोग कहते हैं कि पानी जो है वो ज़्यादा पिएँ, इससे किडनीज़ आपके जो है वो फ्रेश रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो रोज़ाना और इस मिकदार को लेना ये भी सूटेबल नहीं है बहुत सारे पेशेंट्स के, इससे किडनी डैमेज भी होते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है और आप उस तरीके से ले रहे हैं, तो वो लोग जो कि पानी को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो मेरे ख्याल में अपनी बॉडी को और अपनी सिचुएशन को समझते हुए यूज़ करें तो वो ज़्यादा। उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा है ना, जो हाँ। आप हाइपोनेट्रीमिया हो गया हुँ, और हुँ। आपका ज़्यादा यूरिनेट करना शुरू हो गए, हुँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा। सही है। अच्छा ये बताइएगा कि जो चावल हैं और जो रोटी है, ये समझा जाता है कि 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बंदे को फुलाती हैं, खाते भी यही है, जिससे भी देखेंगे मोटा जो बंदा होगा वो आपको यही कहेगा भई मैं तो ज़्यादा चावल खाता हूँ। ये इसमें क्या वाक़ई ये चीज़ इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है या ऐसे ही? देखिए मुदस्सिर, ये ना इनकी ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, हुँ। यानी कि ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे ही आप चावल खाएँगे, तो फ़ौरन ही चावल जो है ना आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि आपकी शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर, साथ ही इंसुलिन की सर्ज होती है। ख़ैर ये कॉम्प्लेक्स एक मेडिकल की टर्म्स हैं। मैं सिंपल आपको ये हाँ, बिल्कुल बताऊँ। आसान जो समझ सके हाँ, देखने वाला। आसान अल्फ़ाज़ में ये है कि ये कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, निशास्ता है। ठीक। ठीक है? जब ये हम लेंगे तो हमारे जिस्म के अंदर शुगर के लेवल्स बढ़ेंगे। तो फिर पहले भी मैंने बताया हाँ, कि जो शुगर। एक्सेस शुगर है, वो क्या होगी, वो फैट्स में तब्दील होती है। ठीक, ठीक, ठीक। तो अगर हम ये एक्सेस शुगर वाली चीज़ें नहीं खाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर हमारी फैट्स अपनी यूज़ होगी। तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा मुनासिब रख के ही खाएँ और उस चीज़ को। एतदाल तो हर चीज़ में हाँ, रखना ये तो चाहिए। सारी चीज़ों के अंदर। अच्छा ये बताएँ कि मेडिकेशन भी मतलब कि आपने देखा है कि इसमें यूज़ होती है, टैबलेट्स यूज़ होती हैं मेडिसिन के अंदर। तो ये जो टैबलेट्स हैं इस ओबेसिटी को कम करने के लिए आप क्या समझते हैं एज़ ए डॉक्टर, क्या ये मेडिसिन जो है वो लेनी चाहिए क्विक उसको यानी कि ख़त्म करने के लिए, या इसके कोई नुकसानात होते हैं? टैबलेट्स का तो ख़ैर बहुत सारी मेडिसिन्स हैं।
वेस्टर्न अलहदा हैं, ईस्टर्न अलहदा हैं, वो मतलब हम उनको कंपैरिजन नहीं कर सकते। रिसेंटली बहुत सारी ऐसी इंजेक्शंस आए हैं, जैसे ओजेम्पिक है, ट्राइजेपेटाइड है, विगोवी है, ये इस तरह के इंजेक्शन है। इसके ऊपर भी मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी, सही आपने वजन कम करने वाले इंजेक्शंस नहीं के हम ऊपर। लाजमी शेयर करेंगे ठीक है, वो देखने वाले। अच्छा, तो वो ये इंजेक्शंस जो हैं ये आपकी भूख को कम करते हैं, सेंट्रली एक्ट करते हैं, भूख को कम करते हैं। ठीक ठीक दूसरा, आपके मैदे के अंदर भराव महसूस कराते हैं, यानी कि आपको पेट भरा भरा सा लगता है। सही सही ठीक है। तीसरा, आपके जो शुगर है उसको, उसकी स्पाइक्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक क्योंकि जिसको शुगर होती है उसको भूख बहुत लगती है। हाँ ये तो बहुत जब कॉमन जिस्म है। के अंदर शुगर लेवल्स हाई होंगे तो पेशाब भी ज़्यादा आएगा, हम्म पानी भी ज़्यादा, प्यास लगेगी और भूख ज़्यादा लगेगी, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है, GLP-1 जिनको कहते हैं। तो ये है। इसके अलावा कुछ अरसा पहले कोई इस तरह की ऑर्लिस्टाइड टाइप मेडिसिन्स थी जिनको खाने से चिकनाई जो है हमारी खुराक में वो हजम नहीं होती थी और पखाने के ज़रिए निकल जाती थी, तो सही वो भी दवाइयाँ रही हैं। मगर इन सब दवाइयों का फ़ायदा ज़रूर है, होता है, फ़ायदा अच्छा होता है, मगर ये है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी फिर हैं। ये आपके मैदे और निज़ाम को बहुत ख़राब करती हैं। ठीक है, इनको सही बहुत कॉन्शियस होकर अपने डॉक्टर की सुपरविजन में खाना पड़ता है। हाँ, और अगर आप ये पूछेंगे कि देसी अद्वियात हाँ जो ओवर द एक बार काउंटर मिलती हाँ हैं, बिल्कुल वज़न कम करने वाली खुराकें और हकीम फलाना 30 दिन के अंदर ये गारंटी के साथ आप उनके देखें उनकी मार्केटिंग जो एक स्टांट्स होते हैं 30 दिन के अंदर 30 किलो वज़न कम 10 दिन के अंदर 20 किलो वज़न कम ये क्या रियलिटी है? मेरे लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ की ऑथेंटिकेशन या गारंटी ना हो वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने वो मेडिसिन बनाई होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ या चीज़ें देखकर फिर उनको जोड़कर वो चीज़ें बना लेते हैं, मगर वो किसी भी इदारे से अप्रूव्ड नहीं होती। यानी कि अगर वो 30 दिन में वज़न कम करने वाली खुराक के ऊपर ड्रैप की मोहर लगी हुई है, फिर तो ठीक है। नहीं लगी होती ठीक है? ड्रैप है ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। अगर ड्रैप अपनी स्टैंप लगा दे तो इसका मतलब है कि वो चेक्ड दवाई है और इंसानी सेहत के लिए मुज़िर नहीं है। अगर वो मोहर लगी है तो फिर तो ठीक है, वो दवाई होगी, कर सकती है इस तरह। मगर अगर सिर्फ़ खुद से बनाई हुई है और किसी किस्म की ड्रैप की उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रिस्क लेना चाहिए अपने मोटापे को कम करने ये में अवेयर अपने। कौन करेगा? लोग तो क्विक जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जिसको जिस तरीके से मोटिवेट कर लिया, कन्विंस कर लिया, लोग उसको धड़ाधड़ खरीद रहे होते हैं, चाहे बाद में आपको उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा हो। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ कि बहुत सारे मेरे अगर आप मेरा चैनल्स देखें तो अच्छे मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझसे सवाल पूछते हैं इस तरह के कि डॉक्टर साहब ये जो ये वाली वीडियो हमने देखी थी, इस वीडियो से ये वाला अगर मैं करूँ तो इसका मुझे ये फ़ायदा हो सकता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यूट्यूब, टिकटॉक और इस तरह की फेसबुक वगैरह जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इनके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारे मशवरे देते हैं, ठीक है? और लोग उन पे अमल भी करते हैं। अन्य वाह अमल करते हैं। मेरे ख्याल में एक डॉक्टर की बात करेगा वो कम करेगा, जो सोशल मीडिया से देखेगा वो ज़्यादा और फ़ौरन हाँ, उसको प्रैक्टिस हाँ। करते हैं। ये हमारा माइंडसेट बना हुआ है। मगर मैं ये लोगों को मशवरा ये देना चाहूँगा जो भी देख रहे हैं हुँ। कि सबसे पहले तो आप उस बोलने वाले की ऑथेंटिकेशन चेक करें, ठीक है? हाँ। कि वो ऑथेंटिक बंदा है या एक आम सा बंदा आपको समझा रहा है, हुँ। ठीक है? दूसरी बात, उस जो वो चीज़ कंटेंट बता रहा होता है कि ये फलानी-फलानी चीज़ इस्तेमाल करें, तो उसको एक दफ़ा, इतने सर्च इंजन बने हुए हैं, इतने एआईज़ के हैं, इतने चैटबॉट्स हैं, हुँ। आप किसी भी जगह पर लगाकर वो चेक कर लें कि वो चीज़ वाक़ई आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल है। अगर काउंटर तो आपको, करें कम से कम हाँ, आप। काउंटर करें, आप हुँ। चेक करें। हुँ। और तीसरी बात ये है कि वो लोगों को कमेंट्स पढ़ा करें, लोगों के रिमार्क्स देखा करें कि कमेंट्स के अंदर लोगों ने क्या कहा है। ऐसी बहुत सारी मज़े-मज़े की बातें होती हैं, अगर कमेंट्स खोलेंगे तो लोगों ने कहा होता है कि हमने ये किया और हमारे साथ ये हो गया, हाँ। ठीक है? तो वो लाज़मी कमेंट्स को लाज़मी पढ़ा करें कि लोग उसको क्या कह रहे हैं और वो जो कंटेंट बनाने वाला बंदा है, उसके जवाब में उनको क्या बता रहा है। उसी से पता लग जाएगा कि वो कितना ऑथेंटिक बंदा बिल्कुल है, सही है।
ठीक है, ऐसे ही तो ये एक 3 तरीके हैं आपको अगर वीडियो करे या कौन किस ये? तरह की लेकिन हाँ, ये करे कौन? जो इस्तेमाल करना हाँ। चाहता है, अगर उसको अपनी जान प्यारी है, तो उसको चाहिए कि वो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो करके चीज़ इस्तेमाल करे, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपने गुर्दे फ़ेल करके बैठ जाएँ आप। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ उसमें तो बहुत ज़्यादा और बेतहाशा नुकसानात बिल्कुल। होते हैं। सही है, एक और बड़ी चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आपको भी पता है ग्रीन टी का बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर कि ग्रीन टी पियो मोटापे से निजात। ग्रीन टी के ऐसे कौन-सा जादू है इसके अंदर कि उसको उसके साथ स्पेसिफिकली रिलेट कर दिया गया है कि भई चर्बी जो आपकी जिस्म की है वो ग्रीन टी ही पिघला सकती है, इसके अलावा कोई नहीं पिघला सकता। इसमें क्या साइंटिफिकली क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं? जी, ग्रीन टी एक बहुत मिरेकलेस ड्रिंक है। मैं अच्छा, समझता हूँ कि जादुई और अल्लाह ताला ने बहुत हमें नेमत दी हुई है। मगर इसके अंदर मौजूद है कैटेचिन्स और कैफ़ीन। कैटेचिन एक तो आप खाते हैं ना, वो जो बच्चों के स्नैक्स होते हैं। अच्छा, एक अच्छा। केमिकल होता है कैटेचिन इसके अंदर, और साथ में कैफ़ीन, ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा फैट की बर्निंग में एड देती हैं। इसमें एहतियात सिर्फ़ एक है, आप बताएँ। लें, लाज़मी लें, हुँ, पेट लॉस में इसका हेल्प होती है। मगर एक एहतियात करें कि इसको आपने कंसंट्रेटेड फ़ॉर्म में नहीं लेना। ज़रा थोड़ा आसान करके बताएँ। कंसंट्रेटेड फ़ॉर्म के लोगों ने इसके कैप्सूल बनाए हुए हैं, अच्छा, ठीक है? ग्रीन टी कैप्सूल्स, ठीक है? अच्छा। उसके अंदर इतने एमजी ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है। कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं कि ये लीवर के लिए बहुत टॉक्सिक होती है, अगर इसको हाई डोज़ में लिया जाए, ठीक, ठीक ठीक, है? ठीक। और ग्रीन टी भी दिन में अगर आप 20-30 दफ़ा पिएँगे तो आपके लीवर को नुकसान देगी, वेट लॉस के बजाय। इसको मॉडरेट शक्ल में, जिस तरह कहवा पीते हैं सारे, हुँ। उसी कहवे की शक्ल में पिएँ, और इसको आप दिन में हर खाने के बाद ले सकते हैं। अ, तो ये 3 आपको फ़ायदा देगी। अच्छा 3 दफ़ा 1 दिन में इसको यूज़ 3 से 4 3-4 दफ़ा दफ़ा कर लें, अच्छा, ठीक है? मगर 10 दफ़ा नहीं, तो क्योंकि इसकी ज़ाहिर-सी-बात मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप जो चीज़ आप ले रहे हैं उसको आप एक तरीके से लें हुँ, ताकि हुँ। उसको फ़ायदा, लॉन्ग टर्म लें। और एक दिन में आप कुछ ना करें। ये कितनी कितनी टाइम तक आपको इसके असरात शुरू हो जाते हैं कि आपको फ़ील होने लगता है कि हाँ ये यार मेरे डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर। हम ये नहीं कह सकते कि चौथे दिन से स्टार्ट होगा, 5वें दिन से स्टार्ट होगा। ये बॉडी पे डिपेंड करता है, आपकी फैट्स कितनी जितनी हैं ज़्यादा आप, फैट हाँ, होगी उसको उतना टाइम लग सकता है उतना इसके ऊपर। टाइम लगेगा उसको। सही, लेकिन ये आप रिकमेंड कर रहे हैं कि ये इसमें फ़ायदा हो सकता है ग्रीन टी का, लेकिन वो बिल्कुल। बिल्कुल सही है। हुँ। अच्छा ये बताएँ कि नींबू पानी का भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर, नींबू पानी का, नींबू पानी का कोई रोल नहीं। शहद का, नीम गर्म पानी का। सुबह मैंने देखा है ख़वातीन जो हैं वो खाली पेट गर्म पानी पी रही होती हैं, नींबू पानी पी रही होती हैं, शहद डाल के पी रही होती हैं। इसके क्या नुकसानात हैं? और ये बताएँ कि सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने का नुकसान क्या है? ये देखिए बहुत ज़रूरी सवाल है। नींबू पानी हाँ, सबसे पहले तो आपने पूछा, हाँ। ये इतने बड़े गिलास में आप नींबू के चंद कतरे डाल के पीते हैं, तो आपको विटामिन सी भी उतना नहीं मिलता जितना चाहिए, अच्छा, ठीक है? आप हाइड्रेट हो जाते हैं, पानी आप पी लेते हैं, मीठा पानी होता है या हुँ। नमकीन पानी जो भी आप बनाएँगे शिकंजी सी, शिकंजी हाँ, ठीक है? वो आपको हाइड्रेट कर देगी, जायका दे देगी, आपको इस तरह मतलब मज़ा करा देगी, बट अदरवाइज़ उसका वेट लॉस के ऊपर कोई बेनिफिट नहीं है, नींबू पानी का कोई बेनिफिट नहीं। सही है और वो जो अच्छा, शहद और नीम गर्म गर्म पानी पानी के अंदर शहद डाल के पीना, वो भी कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? शहद एक्सेस में पीना, वो ऐसे ही है जैसे आप चीनी खा रहे हैं। सही वाला जो-सा शहद है वो भी ऐसे ही है? हाँ जी, अच्छा। आप ज़्यादा शहद खाएँगे वो चीनी है। आई मीन के उसका इफ़ेक्ट चीनी की तरह ही आ हुँ, जाता हुँ। है, अच्छा, ठीक है? सही। सो शहद को आप एक मॉडरेट फ़ॉर्म में थोड़ा-सा आप किसी वक़्त ले सकते हैं। आप एज़ उसको, अब वो आपकी लग्ज़री है, आप उसको इस्तेमाल करें, ब्रेड पे लगा के सुबह के टाइम खा लें। मगर ये है कि आप उसके अगर 2 चम्मच आपने गर्म पानी में डाल और उसको आप वेट लॉस के लिए समझ रहे हैं, तो ऐसा हाँ, आपको एनर्जी दे देगा, हुँ। एनर्जी बूस्ट मिल जाएगी आपको, वो सारा कुछ हो जाएगा। मगर वेट लॉस के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़वातीन ख़ास तौर पे जो कि इसको थोड़ी कॉन्शियस होती हैं, सुबह गर्म पानी के अंदर चाय की पत्ती डाल के उसको उसको बना के खाली पी रही होती हैं। फिर इस तरीके से ऐसा भी है, ज़ीरा पानी पीते हाँ, ज़ीरा हैं, पानी। वो आप सिनेमन लेके उसकी चाय बना के पीते हैं और अदरक वगैरह पीते हैं। हाँ। देखिए, ये सब जो है, ये जड़ी-बूटियाँ, ये देसी चीज़ें, ये एक वीक स्टिमुलेटर्स हैं। ये आपको हेल्प ज़रूर करते हैं, हुँ। मगर वीकली, बहुत मतलब मामूली तरीके से आपका थोड़ा-सा कोई ऑन्सेस में कम होगा। ये एज़ सच वो नहीं है, मिरेकलेस इफ़ेक्ट नहीं आते कि ये आपने पिया और जादू हो गया और पतले हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने यहाँ तक देखा हुआ है अपनी फ़ैमिली के अंदर
कि मीठा सोडा सुबह पानी में डाल के तो वो उसको पिया जा रहा है। अब ये देखें ये कितना इतना जहरीला होगा कि सुबह-सुबह आप वो उस पानी में डाल के देखें पिएँ। वो एक अलग चीज़ है, वो आप अपने जिस्म का पीएच जो है बढ़ा रहे हैं, हाँ, उसमें आपके ऑर्गन्स जो हैं लेटर ऑन ऐसा होगा आहिस्ता-आहिस्ता उस पीएच की वजह से काम करना खराब छोड़ जाएँगे। ख़ैर वो तो हर किसी की अब यही बात मैं कह रहा हूँ कि आप जब सोशल मीडिया पे इस तरह के तजुर्बे देखते हैं और उसके बाद उस बंदे ने जो आपको कंटेंट सुना रहा है, कभी भी कोशिश नहीं की नहीं होगी कि उसको इस्तेमाल करने की। हाँ। वो सिर्फ़ आपको बता रहा है, वो भी किसी से सुनकर या कहीं पे पढ़ के। या फिर इसलिए वो सुना रहा है क्योंकि ज़ाहिर बात है हम भी सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बता रहा होता है कि ये उस वक्त में पेन पॉइंट होता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। इस चीज़ को ट्रिगर किया जा रहा होता है कि वो आपके किसी तरीके से फ़ायदा देने के लिए, लेकिन इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस जो है वो आप ना कीजिएगा, ये सिवाय नुकसान के आपको कुछ भी नहीं दे सकती। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक इंटरमिटेंट जो एक फास्टिंग है, एक तो ये बताएं कि ये है क्या और ये किन लोगों के लिए होती है, किस तरीके से फ़ायदा मंद रहता है ये? फास्टिंग रोज़ा रखना, ठीक है? हम रमज़ान में तो रोज़े रखते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है, ये रोज़ाना आप मख़सूस औक़ात में रोज़ा रखते हैं, जिसके अंदर आप लिक्विड्स तो ले सकते हैं, मगर आप सॉलिड टोटल बंद कर देते हैं। कुछ लोग 6 घंटे की अपनी विंडो रखते हैं कि मैंने इस 6 घंटे में खाना खाना है और बाकी सारा दिन मैंने भूखा रहना है, ठीक है? मैं खाना नहीं खाऊँगा, मैं लिक्विड्स लूँगा, चाय पी सकता हूँ, मैं जो है डिटॉक्स वाटर पी सकता हूँ या सादा पानी पी सकता हूँ, ये यखनी पी सकता हूँ, ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मगर मैं सॉलिड कुछ नहीं खाऊँगा। और वो जो टाइम है, वो जो 18 घंटे की जो विंडो है, उसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। सही। तो मैं उसको हमेशा यही कहता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बजाय आप रात को जल्दी खाना खा लें और सुबह नाश्ता करें, तो वो फास्टिंग आपकी टोटली एक बॉडी के लिए अच्छी फास्टिंग हो जाएगी, जिसमें आप लिक्विड भी नहीं ले रहे, हुँ। ठीक है? हाँ, वो भी आपने नहीं। 6 बजे रात को खाना खाया, तो सुबह अगर आपने 8 बजे दोबारा नाश्ता किया है, तो आपको 14 घंटे की ब्रेक मिल गई ना। उस 14 घंटे की ब्रेक में अगर रात को 10 बजे तक आपने पानी भी पी लिया है, हुँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? मगर आपकी फास्टिंग 14 घंटे की हो गई। और ये कौन-कौन लोग कर सकते हैं? हर कोई इसको कर सकता है या कुछ जो ख़ास फास्टिंग तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, एक स्लिम बेसिकली बंदा भी लोग देखें, जितने भी आप नाम ले रहे हैं, हुँ, जितनी भी चीज़ों के नाम ले रहे हैं, ये वही लोग करते हैं जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। खूबसूरत दिखना हुँ, हर किसी का हक है, बिल्कुल सही है। ठीक है? हाँ, सही है। और वो हक जो है और वो जो चीज़ है, वो कंसेप्ट है, लोग इसको कैश करते हैं, ठीक है? हुँ, अगर आपके चेहरे पे गड़े हैं, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट उस चीज़ को कैश करेगा, आपको बोटॉक्स या आपके चेहरे पे कोई वो मेसो थ्रेड्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो लगाकर, ताकि आपको गड़े आपके नज़र ना आए, फिलर्स लगा के, ठीक है? तो वो जो है चीज़ कैश उस वक़्त होती है जब वो आपकी ज़रूरत हो। मोटापा, मैंने बताया आपको, नियरली मोर देन 1 बिलियन लोग जो हैं, वो मोटापे का शिकार हैं दुनिया में। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि मोटापा जो है वो एक बिज़नेस भी बन चुका है। बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अच्छा, ठीक है? पतला करने वाली अद्वियात की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, या ठीक तो है? मोटापा है या हाँ, फिर बर्दाना कमज़ोरी है हाँ, या फिर बांझपन है बिल्कुल। या औलाद का ना होना है। यही मेरे ख़्याल में वो हॉट इश्यूज़ हैं जो जिनको कैश किया जा रहा हाँ है। जी, हाँ जी, तो लोग देखिए, जो बिज़नेसमैन है वो समझते हैं हुँ, कि कहाँ पर हिट करना है। ह्यूमन साइकी क्या है? वही मैं कह रहा हूँ कि खूबसूरत दिखना, हर कोई स्मार्ट दिखना चाहता है और शॉर्टकट्स, हाँ जी, ठीक है? अब मेरा दिल नहीं करेगा मैं रोज़ाना सुबह भागूँ, हाँ, मेरा दिल नहीं करेगा मैं अपनी पसंदीदा काबुली पुलाव छोड़ दूँ। हाँ, जो आपने खाना है आज जाके। तो वो मैं अच्छा, छोड़ दूँ, हुँ, ठीक है? क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये सब भी मैं करता रहूँ और स्मार्ट भी दिखूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर इस चीज़ को मुमकिन बनाने के लिए बिज़नेसमैन जो है, वो कोई ना कोई ऐसा तरीका लेके आएगा, जिस तरह लिपोसक्शन है, जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के वो मशीनें बनाई गई हैं, जो आपका जो स्लिमिंग प्रोडक्ट्स हाँ, बहुत सारी स्लिमिंग हैं प्रोडक्ट्स इसमें। बहुत सारी बना लेते हैं और लोग उनको अंधाधुंध खरीदते हैं, बिकती हैं चीज़ें। यानी कि जो चीज़ आपको ज़्यादा मार्केट के अंदर इन होती हुई नज़र आए, आप उसको जो है वो टारगेट करते हैं। बिल्कुल, तो मोटापे वाले अफ़राद जो हैं वो बहुत सारे लोगों का ज़रिया मुआश भी बन रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारी सोसाइटी के अंदर मोबाइल यूसेज।
तो आप क्या समझते हैं कि वो लोग जो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और वो ज़्यादा जो बैठकर काम करते हैं और वो जो बच्चे सारा दिन मोबाइल के ऊपर लगे हुए रहते हैं, आप क्या समझते हैं उनमें मोटापे के चांसेस ज़्यादा होते हैं या मोबाइल के यूज़ से किस तरीके से नुकसान होता है उनको? देखिए, मैंने आपको पहले आंसर में ये बताया कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो शहरों में रहने वाली, हुँ, वो ज़्यादा मोटापे का शिकार है। बच्चों में 4 फोल्ड यानी कि 4 गुना मोटापा बढ़ने की वजह क्या है? वो यही है, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स, स्क्रीन, ठीक है? एक्टिविटी नहीं है। सारा दिन लेट के आप टीवी देखते रहें या अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन देखते रहें, कोई उधर लेटे-लेटे आपने खाना खाना है, उधर ही लेटे-लेटे हर चीज़ करनी है। पढ़ाई के लिए भी थोड़ी देर बिठा दो तो कमर थकने लग जाती है, बच्चे लेट के पढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन के बगैर खाना ही नहीं खाते। वही बात है। तो ये जब खाना ना आपकी कोई एक्टिविटी है, ना कुछ है, तो सिर्फ़ वही डिपॉज़िट कर रहे हैं, तो फिर आपका अकाउंट बढ़ेगा ही ना। तो इसलिए बच्चों में मोटापा आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो ये अल्टरनेट भी नहीं है हमारे एनवायरमेंटल पास। देखिए, मोटापा बायोलॉजिकल तो है ही है, हुँ, हयातियाती है ही है। साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत सारे हैं, हुँ, ठीक है? तो एनवायरनमेंट जिस घर का ऐसा हो कि माँ-बाप जान छुड़वा दें मोबाइल देके कि साढ़े मगरो लथा है, ठीक है? तो तब उस बच्चे को ना किसी एक्टिविटी में डालना है, स्कूल से आया तो उसको बस वो लेट गया मोबाइल पकड़ के, हुँ, ठीक है? तो ऐसी जगहों पर बच्चे ने माँ ने कुछ चीज़ पकानी नहीं है, ऑर्डर करना है, फूड पांडा लेके आ गया खाना, ठीक है? वो बर्गर्स हैं, शवरमे हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, व्हाटएवर। तो बच्चे ने वो खाना है, माँ को किचन जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? तो ऐसा फूड है, ऐसी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, नो एक्टिविटी, तो फिर यही कुछ ही होता है। अब बहुत सारे जो कॉन्शियस पेशेंट्स कहने लगा हूँ, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को एक्टिविटी करने ही नहीं देते। वो ये कहते हैं कि बाहर जाएगा, गंदा हो जाएगा, बाहर जाएगा, कपड़े ख़राब होंगे, खेलेगा तो ये इसको कोई चोट लग जाएगी। उस इन तमाम चीज़ों को वो स्ट्रिक्ट इसको करके रिस्ट्रिक्ट और उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे कि वो बच्चों को किस तरीके मैं से ऐसे पेरेंट्स को कुछ नहीं कहूँगा, जुल्म इसलिए नहीं कि कर रहे मेरी आप? बेगम ऐसी है। मेरा अच्छा, बेटा गो 13 साल का है, अच्छा माशाल्लाह। मगर हमारी बेगम साहबा उसको घर से बाहर नहीं निकलने देती। वो सिर्फ़ इसलिए कि जो खदशात होते हैं वही माँओं के ना, ज़हन में, ये वही इसलिए वो निकलने नहीं देती और वो कहता है कि मुझे दोस्तों के साथ घूमने दें, ताकि वो एक्टिव हो। हाँ, मगर वो एक माँ की अपनी इंस्टिंक्ट होती है, वो उसको दूसरे तरीके से सोचती है। ख़ैर ये चीज़ें हैं। हाँ। देखें, आप अगर बच्चों के लिए ओवर कॉन्शियस रहेंगे, होना चाहिए आजकल का जिस तरह का दौर है। मैं ये नहीं कहता हाँ। कि आप बच्चों को बाहर निकालें। हैं, बहुत सारे हुँ, एलिमेंट्स हैं, उनके हुँ, ऊपर लाज़मी ब पेरेंट्स को देखभाल उसकी हुँ, करनी चाहिए और वो हुँ, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है, जिस तरफ हुँ, आप इशारा करना चाह रहे हैं। हुँ। लेकिन उसमें हम कहीं न कहीं बच्चों की वो आपको नहीं लगता कि उस एक्टिविटी को होल्ड कर रहे हैं, जो बच्चा सीख सकता है, वो अच्छा उसमें ग्रो कर आजकल सकता है? बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे गेम के इस तरह की जगह पे ज़ोन्स बने हुए हैं, बच्चे हुँ, वहाँ जा सकते हैं। आप क्रिकेट क्लब जॉइन करा दें, फुटबॉल क्लब जॉइन करा दें, कोई बैडमिंटन वगैरह इस तरह के, आजकल तो क्रिकेट भी आप जाले के अंदर हाँ खेलते हैं, जी, वो तो इंडोर ठीक है? है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो जब वो आपने हर चीज़ कन्फाइंड कर दी है एक एक कनाल के ग्राउंड के अंदर, हुँ, 2 क्रिकेट ग्राउंड बना दिए, ठीक है? तो फिर वो वहाँ पे जाके खेल सकता है। सही है, वो तो इस हिसाब से लोगों ने छतों के ऊपर भी अपने सेटअप बनाए हुए हैं, हाँ, उसपे एक्ट तो कर फिर रहे होते उसके हैं। लिए तो अब डरने की ज़रूरत ही नहीं। पहले हुँ, होता था कि वो निकला और ग्राउंड तक गया हाँ, और रास्ते में 100 बंदे उसको मिले। आप उसको खुद लेके जाएँ, उस जाले के अंदर कैद करके आ जाएँ आप इधर खेलते और रहो। घंटे बाद वापस ले आएँ उसको। बिल्कुल सही। तो ये एक्टिविटी हो सकती है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब एंड पे मुझे ये बताएँ कि किस नैच के ऊपर जाके आप सर्जरी को रिकमेंड करते हैं? क्या आप ओबेसिटी के इस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि आप सर्जरी के बगैर आपकी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं की जा सकती है? किस लेवल तक आप इसके ऊपर जो है वो सर्जरी को फिर आखिरी हल के तौर पे लेते हैं? बीएमआई, हुँ, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स, ठीक है, ठीक है? हर बॉडी की अपनी होती है, ठीक है। ठीक है? जब बीएमआई हम काउंट करते हैं, वो हम वेट ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं हाइट, ठीक, मीटर्स में स्क्वायर के साथ, ठीक है? वो जब वो निकलता है, उसका रिज़ल्ट, उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि बंदे की बॉडी के अंदर मोटापा कितना है। गो बिल्कुल। कि ये एग्ज़ैक्ट नहीं है, ये हुँ, मसल को भी बीच में काउंट कर लेता है, सही, ठीक सही। है? मगर एक जनरल सा रूल है, 18 से नीचे जो है, वो हम कमज़ोर आदमी कहते हैं, सूखा-पतला, ठीक,
30 से ऊपर हम मोटा बंदा कहते हैं। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है, हम्म, 18 से 25 तक नॉर्मल बॉडी वेट तकरीबन चल रहा होता है। ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। सही है। 30 से ऊपर हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। अच्छा, 30 के फ़ौरन बाद ही? 30 से ऊपर, ठीक। क्योंकि 30 से ऊपर आपका रिस्क कार्डियक डिजीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इसका 3 टाइम्स बढ़ जाता है। ओहो। तो तब हम कहते हैं कि आप बैरिएट्रिक सर्जरी करा लें, कोई स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करा लें, जो भी है वो सर्जरीज आप कराएं ताकि आपकी भूख कंट्रोल हो, आपका वज़न कम हो और आप इन बीमारियों से बच सकें। देखिए मुदस्सिर, वेट कम करना, लोग अक्सर ये चाहते हैं कि वो 1 हफ्ते के अंदर 5 से 6 किलो वज़न कम कर लें। उसके लिए वो हर किस्म की कोशिश करते हैं, बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, दिन रात भागते रहते हैं और अद्वियात भी मुख्तलिफ़ किस्म की यूज़ करते हैं। ये एक हेल्दी तरीक़ाकार नहीं है। अच्छा। हेल्दी तरीका ये है कि 1 हफ्ते में आपका 0.5 से 1 केजी वज़न कम होना चाहिए। ये एक हेल्दी तरीका है। बहुत थोड़ा नहीं है? बहुत थोड़ा है, मगर ये हेल्दी तरीका है। अच्छा। इस हेल्दी तरीके की वजह से आपके जिस्म के सारे ऑर्गन सही काम करेंगे। अगर आप क्रैश करेंगे तो क्या होगा, आपकी मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब मसल वेस्ट होता है तो बॉडी जो है वो एक कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है। ठीक है। ठीक है, और उसमें बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को नुकसान होने का डर होता है। सही। ठीक है, सो आपका वज़न आपके अपने कंट्रोल में होता है कि आप किस तरह उसको कम करें। अगर आप एक सेहतमंद बंदे हैं तो फिर तो आप डाइटिंग भी करें, एक्सरसाइज भी करें अपने आप से और अपना वेट कंट्रोल कंट्रोल करें। करें, सही। अगर आपको कोई दायमी मर्ज़ है, जिस तरह ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल की बीमारी, तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर कुछ डाइटिंग। नहीं करना आपने। सही। डाइटिंग भी नहीं करनी और एक्सरसाइज भी नहीं, डॉक्टर से पूछ के। ठीक बिल्कुल है, सही। और तीसरी अहम बात, अगर आप डाइटिंग भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आपका वेट नीचे नहीं आ रहा, तो आपको अपने जिस्म के कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। जिस तरह विटामिन डी लेवल्स चेक कराएं, अपने हार्मोन लेवल चेक कराएं, अपना थायराइड चेक करवाएं, पीसीओएस चेक करवाएं। ये चीज़ें चेक करना ज़रूरी। कभी कभार इनकी वजह से भी बॉडी रेजिस्ट करती है और जो है वेट कम नहीं होता। और एक और अहम बात बताता हूँ, जी प्लीज़। आपने एक दफ़ा डाइटिंग की है, आपकी बॉडी ने वज़न कम किया, ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट ये नीचे आ जाता है। ठीक है। आपकी बॉडी 70 पे काम करती थी, मिसाल के तौर पे 70 पे काम करती थी आपकी बॉडी, आपकी 70 की एनर्जी पे आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, सांस चल रहा है, दिल धड़क रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सही है। आपने डाइटिंग की है, ठीक है, तो आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट नीचे आ जाता है, ठीक है। 50 पे आ गया। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपका ये भी याद रखिए कि 90% लोगों में ये देखा गया है कि 5 साल के अंदर उन्होंने दोबारा अपना पुराना वेट गेन कर लिया। जो अच्छा। डाइटिंग करते हैं, हाँ, हमने देखा है जब थोड़े टाइम के लिए वो सेट होते हैं, बाद में फिर वही बल्कि हो जाते हैं। 90% लोगों में दोबारा वेट गेन हो जाता है। तो जब 5 साल बाद आप दोबारा वैसे के वैसे मोटे हो गए, आपने दोबारा अपना डाइटिंग स्टार्ट की, तो वो BMR जो होता है ना, आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट, वो 50 पे होता है। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। सही तो अगली दफ़ा वो और नीचे हो जाता है। तो इस तरह हर आने वाली डाइटिंग आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होती जाती है, फिर आपका वेट लूज़ नहीं होता। सही। मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, वो बहुत आम क्वेश्चन थे, बहुत जेनेरिक से थे, लेकिन बहुत कॉमन थे, इसलिए इनको डिस्कस करना और एड्रेस करना जो है वो ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती जो है वो टाइम दिया। कोई एक ऐसा सीक्रेट मुझे आखिर में बता दें कि जो देखने वालों को इतना फ़ायदा दे कि वो जब इसके ऊपर अमल करें तो वो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा वेट को जो है वो कंट्रोल कर सके। कोई एक टिप जो आप अपने पेशेंट्स को देते हो? देखिए, अब मैं तो यही कहूँगा कि अपने कार्ब्स को कट करें, ठीक है, अपने खुराक में शुगर बंद कर दें, शुगरी चीज़ें बंद कर दें, फिज़ी ड्रिंक्स बंद कर दें। ठीक है, मेरी टिप यही है
क्योंकि मैं अगर आपको ये बताऊं कि आप जीरे का पानी पिएं या आप सिनामन वाटर लें या आप नींबू पानी लें या फिर आप ये कुछ इस तरह की चीज़ें और होती हैं, ये कोई इस तरह की ख़ास चीज़ें नहीं, ये सिर्फ ऐड करती हैं। एक चीज़ है जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट को, और वो अच्छी भी है, वो है इसबगोल का छिलका। अच्छा। ये आपका आधा किलो वज़न कम कर सकता है अगर आप ये लेना शुरू कर दें 1 हफ्ते के अंदर। अच्छा, सिर्फ इसबगोल का छिलका। 1 हफ्ते में आधा किलो वेट। 1 हफ्ते में आधा किलो वज़न, इसबगोल का छिलका रात को दूध में डाल के 2 चम्मच। सही। मगर इसके बाद पानी आपने ज़्यादा पीना है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये प्लग कर सकता है आपको, गले में भी अटक सकता है और नीचे जाके आपकी आंतों को प्लग कर सकता है। तो आपने इसको दूध या पानी के साथ, ज़्यादा पानी के साथ लेना है। ठीक है, अब वो इस्तेमाल ऐसे आप इसको रख के थैली नहीं पे नहीं रख के नहीं, या मिक्स करके? देखें, आप पानी के अंदर मिक्स कर लें इसको। सही, सही, फिर तो बड़ा ईज़ी मेरे हाँ, ख्याल में हो पानी के अंदर मिक्स करके पी लें और रोज़ाना रात को पिएं। आपको मैं ये चलें, आप मुदस्सिर भाई के उससे तवस्सुत से बताऊंगा कि जो इसबगोल है, हुँ, आप आज से लेना शुरू कर दें 2 चम्मच रोज़ाना रात को, और अपना वेट कर लें। ठीक बाकी है। कुछ भी ना करें, ठीक, ठीक है? अच्छा, तो आप मुझे बताइएगा 1 हफ्ते में कितना फ़र्क पड़ा आपको। अच्छा, इंशाल्लाह ये कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो आपको लाज़मी ये और बताएँ। इसमें ये नहीं है कि आप बाद में फिर 2 प्याली जो है ना 2 प्लेटें चावलों की भी खा लें, नहीं। ये सही। रात को सिर्फ आपने इसबगोल का छिलका लेना है। सही है, ईमानदारी के साथ करेंगे तो हाँ, आपको फ़ायदा ईमानदारी होगा। के साथ करेंगे, वॉक कीजिए, अपना कोशिश कीजिए कि ब्रिस्क वॉक हो सुबह के टाइम, थोड़ी-सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम जी, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़।